अरे युगल सरकार की हरि बलराम आए, बलराम आए, जनक दुलारे बलराम आए, जनक दुलारे आपकी आश्वासन सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम में यह जो अति ही पुण्य का कार्य चल रहा है, ये भजनानंदी बीमार वृद्ध संतों की, गरीबों की सेवा का, इस महान सेवा कार्य में वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पर आई जाने रहे। नरसिंह जी कहते हैं वैष्णव तो वही कहलाने योग्य है जो दूसरे की पीड़ा समझता है, उसमें भाग लेता है, उनका सेवा करता है। और गोस्वामी जी कहते हैं परे सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं, पाप नहीं। महात्मा गांधी सेवा करते थे, स्वयं अपने हाथों से कुष्ठ आश्रम में जाकर ड्रेसिंग करते थे। यहाँ ये महान सेवा यज्ञ चल रहा है जिसमें भजनानंदी संतों की सेवा की जाती है, वृद्धों की। इस महान सेवा कार्य में जिनका
तन लग रहा है वो धन्य है, जिनका मन लग रहा है वो धन्य है, जिनकी बुद्धि लग रही है वो धन्य है, जिनका धन लग रहा है वो धन्य है। वास्तव में मानवता अगर मानव में नहीं है तो पशु में और मानव में अंतर क्या? हमको भगवान ने मानव बनाया है। इस मानव तन से हम स्वर्ग की रास्ता भी अपना सकते हैं, नरक की भी रास्ता अपना सकते हैं और भगवत धाम भी जा सकते हैं निस्वार्थ सेवा करके। आइए, आपका स्वागत है। अगर आपके पास तन है, समय है, आप श्रमदान करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, धन नहीं है कोई बात नहीं, हम मन से भी सेवा कर सकते हैं, हम बुद्धि से भी सेवा कर सकते हैं, हम किसी को प्रेरित करके इसमें सहयोगी बना दें अगर, तो हम वाणी से भी सेवा कर रहे हैं, बुद्धि से सेवा कर रहे हैं। हमारे पास समय है, भगवान ने हमको तन दिया है। इसमें आप सबका स्वागत है भाई बहनों का, जो 20 साल से 50 साल के बीच की उम्र के हैं, जिनके शरीर में दूसरों की सेवा करने की क्षमता है। वो यहाँ ट्रस्ट में रहकर, यहाँ भोजन वस्त्र की निवास की पूरी व्यवस्था है, उनका स्वागत है। क्योंकि सेवा तो निस्वार्थ भाव से ही होती है। जिसके हृदय में भाव है सेवा का, जो अपना परलोक बनाना चाहता है, जो मानवता का धर्म अपनाना चाहता है, वो उनका स्वागत करता है। स्वसन सेवा ट्रस्ट यहाँ अत्यंत आवश्यकता है ऐसे महानुभावों की, ऐसे भाई बहनों की जो अपनी सेवा देना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए या आजीवन। ये सब महान कार्य केवल आप मन से ही नहीं कर सकते हैं, इसमें तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। जो प्रशासन वर्ग में है उनको भी चाहिए, जो राजनीति में है उनको भी चाहिए, और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी चाहिए, जो समाज सेवी लोग हैं उनको भी चाहिए कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, इसकी खूब परीक्षा लें, ये कार्य सही है या गलत है, ये जो दिखाया जा रहा है वो हो रहा है धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। समझदार व्यक्ति समय को नहीं चूकता है। श्री राम सुखदास जी महाराज एक बड़े महापुरुष हुए हैं, भारत के एक अद्वितीय महापुरुष थे। उनका जीवन की एक घटना है। ठंडी के दिन थे, उनके सामने एक संत जी आए, महाराज जी हमको ठंडी लग रही है, हमको एक साल चाहिए। स्वामी जी एक साल ओढ़े हुए थे और उनके पास वास्तव में दूसरा नहीं था, तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास एक ही साल है, और वो लौट गए। बाद में उनको विचार आया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा मौका चूक गए जीवन में। ऐसा मौका आया, अगर मैं अपना एक साल जो ओढ़े था वही दे देता, ठीक है मेरे पास दूसरा नहीं था, तो मुझे तो प्रभु कृपा से एक साल की जगह कई साल आ जाते हैं, लेकिन समय चूक गया, मैंने उनको नहीं दिया। अब वो मौका दोबारा नहीं आएगा जीवन में, निकल गया सो निकल गया। इसी तरह से हमारी जो श्वासें आ रही जा रही हैं वो दोबारा नहीं मिलने वाली हैं। जो हमारे जीवन के दिन निकल रहे हैं या निकल गए, वो आप करोड़ों प्रयत्न कर लीजिए, करोड़ों रुपए खर्च करके भी उनको वापस नहीं ला सकते। जो बचपन निकल गया, जो जवानी निकल गई, वो अब दोबारा आने वाली नहीं है।
विचार कीजिए, ये गंभीर बात है। इसीलिए सत हरि भजन जगत सब सपना, भजन करें, सेवा करें, निस्वार्थ हो सेवा, सेवा में कोई स्वार्थ न छिपा हो, तो वह भगवत प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। भगवान सेवा से, भक्तमाल में हजारों भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने खूब संत सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की, अपनी जान की परवाह न करके, जान को हथेली पर रख करके सेवा की। यहाँ तक कि हरपाल जी ने तो अपना सब कुछ संत सेवा में लुटा दिया। जब कुछ नहीं बचा तो कर्ज लिया, जब कर्ज नहीं मिला तो चोरी करना शुरू कर दिए। तब आखिर भगवान उनके पास सेठ सेठानी का रूप बना करके आए, स्वयं लुटने के लिए कि इनकी संत सेवा हो। भगवान को सत्संग कितनी प्यारी है। जब कोई नहीं मिलता है तो स्वयं आ जाते हैं किसी न किसी रूप में, रूप बनाकर, और अन्यथा जो उनके भक्त हैं उनको प्रेरणा करके अपने भक्तों की सेवा कराते हैं। भाग्यशाली हैं। हम बार बार आह्वान करते हैं, जो भी ऐसे महापुरुष हैं, महानुभाव हैं, भाई बहन हैं, वो हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7007988374। आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और इस महान सेवा यज्ञ में अपनी आहुतियाँ तन से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, अपने पद से, हर प्रकार से आप यथा योग, जिस स्थिति में भगवान ने आपको योग्यता दे रखी है उसके अनुसार आप सेवा कर सकते हैं। दे धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम भाई। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे बार बार कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए ही मिली। ये हमारे गुरुदेव के द्वारा ही प्रारंभ कराई गई थी सेवा। गुरुदेव का बड़ा कोमल हृदय था, बड़े दयालु स्वभाव के थे और अपार संतों में भाव था। यहाँ तक कि उनके जीवन में एक बार उनकी भावना से रोटी की जगह पूड़ी बन गई थी। उनका वाक्य था, बेटा भंडारे तो सब जगह होते हैं, सेवा सब जगह होती है, भोजन वस्त्र निवास की कहीं कमी नहीं रहती, लेकिन बुढ़ापे में जब कोई बड़ी बीमारी आ जाए उस समय की सेवा बहुत ज़रूरी है। उसको कोई नहीं कर पा, उसके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही हो, और ऐसे भजनानंदी संत बड़े कष्ट पाते हैं। ऐसी सेवा अवश्य होनी चाहिए। वास्तव में बड़भागी हैं वो जो इस सेवा में लगे हुए।